हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं क्या बोलती है उन लोगों की एनर्जी। उन लोगों से मतलब जो जो आपसे विचारों में अलग हो सकते हैं या फिर निगेटिव हो सकते हैं। क्या बोलती है उन लोगों की एनर्जी गाइस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दो कार्ड्स हैं क्या। क्या बोलती है उन लोगों की एनर्जी। ठीक। हम्म और ये 100% जाएगी। ठीक है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये एनर्जी ही मैंने बहुत एक कहते हैं ना कि एनर्जी के पीछे भागना, कॉल करना। मैंने कॉल किया इस एनर्जी को पाने के लिए। क्या बोलते हैं, क्या बोलती है उन लोगों की एनर्जी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर ये भी ले लेते हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जी है जो भी आपसे अलग विचार या सोच रखते हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव लोग आ सकते हैं, कुछ पॉजिटिव भी आ सकते हैं। देखते हैं क्या बोलती है। तो क्या बोलती है उन लोगों की एनर्जी जिनके बारे में आप सोचते हैं कि ये आपसे हटकर हैं, अलग हैं, या आपसे अलग रास्ते में जाते और आप अलग रास्ते में रहते। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये आपको बचा कर पकड़ कर रखना चाहते हैं। इस तरह के लोग हो सकते हैं जो आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, जो आपसे किसी न किसी मतलब से, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से जुड़े रहना, पकड़े रहना, थामना, रोकना या फिर एक तरीके से अटका कर रखना। एक ऐसी एनर्जी है। दूसरा, ये लोगों की एनर्जी है, ये बोल रही है आपके लिए और 100% मैं बोलूँगी कि आप सभी के ऊपर जाएगी। दूसरा ये आता है कि आपके रास्ते को ब्लॉक करना और आपको अपने हिसाब से चलाना या अपनी बातें रखना, अपनी डिमांड रखना या अपने रास्ते में चलाना या फिर आपसे कोई मतलब निकालना ऐसा कि जो इनका मतलब उससे पूरा होता हो। कि ये जो दिखाना चाहते हैं आप वो देखें, जो ये करवाना चाहते हैं आप वो करें, जिस रास्ते में ये आपको ले जाना चाहते हैं आप उस रास्ते में चले। तो ये इस तरीके से इन लोगों की एनर्जी है। एक समय आएगा इनका प्रभाव, इफ़ेक्ट इस तरह इतना प्यारा, इतना अच्छा होता है कि आप इनके उसमें मतलब अगर नहीं समझ पाए तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से घुल मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जब आपका प्रभाव, आप इनका प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा या फिर बोला जाए कि एक ऐसी लेयर आ जाएगी जहाँ पर कहते हैं ना, दो तरह के लोग होते हैं जो ट्रिक प्ले करते हैं या फिर अपना इमोशनली आपको अपने हाथों में लेते हैं, या किसी कारण से, किसी वजह से आपसे कोई मतलब होता है या बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब ये सोच समझ करके चलते हैं। ठीक है, फ़ायदा उठा सकते हैं या उठाया है। आपकी लाइफ का रास्ता ब्लॉक करना, आपके मन में, मस्तिष्क में बैठा देना कि ये जो बता रहे कर रहे वो आपके लिए, आपकी अच्छाई के लिए, अच्छे के लिए कर रहे। इस तरीके की एनर्जी चल रही है। ये उन उन लोगों की एनर्जी बोल रही है जिनके बारे में आप सोचते हैं, जो आपसे बिल्कुल अलग है। आपके डाउनफॉल के बारे में इनको पता है, या फिर आपने बताया है, या फिर आपने कभी रोया है, या फिर आपकी चीज़ों को ये देखते, सुनते, भांपते और अपने मन से कुछ भी अपनी कहानियाँ बनाते रहते हैं। ये आपको इस तरह के लोग हैं कि जो पूरी तरीके से कहते हैं निगेटिव है, ये आपके बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते, या जानते हैं तो ये अपनी एक कहते हैं ना कि इनका समय ही खराब हो सकता है। ठीक है, कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए ये ऐसी चालें चलते रहते हैं। या फिर ये बोला जाए कि किसी भी रिलेशन में, किसी भी रिश्ते का ये सम्मान नहीं कर पाते, वहाँ से हट जाते हैं, या रिश्तों में एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी को लेकर के चलते हैं जहाँ पर इनका ही समय ख़राब होता है, या फिर ये बोला जाए कि आपका ही समय ख़राब था। तो आप इस तरीके के लोगों को जब सही टाइम आता है और आप जानते हैं, समझते, परखते हैं, ठीक है, आपको पता चलता है। दूसरा आता है यहाँ पर इनकी लाइफ में इनके साथ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज़ रहती हैं, या फिर ये किसी ऐसे कहते हैं ना आपदा विपदाओं से घिरे रहते हैं।
बीमारियां रहती हैं इनके साथ, इनका शॉर्ट टेम्पर रहते हैं, ये शेडो लाइफ इनकी कहते हैं ना हिस्सा रहता है, लाइफ का एक हिस्सा रहता है। इनका अटैचमेंट एडिक्शन इनकी लाइफ में बहुत भयंकर तरीके से रहता है। रेस्ट्रिक्शन लगाना, रेस्ट्रिक्शन इनकी लाइफ का हिस्सा है। ये अपने लिए नहीं करते, ये दूसरों पर लगाते हैं, दूसरों को चलाते हैं, ठीक है, इस तरीके की वो आती है। तो ये इनकी एनर्जी कह रही है जो आपके साथ है, और आपको यकीन नहीं हो रहा है कि जिस पर आप बहुत ज़्यादा आपको लगता होगा कि ये आपसे बिल्कुल अपोजिट है ना। तो यस, ये वही लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, जो निगेटिव वे पर, पॉजिटिव नहीं। कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं जो हमारे अपोजिट होते हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव होते हैं, हमारे साथ हमारी चीज़ों को ले करके चलते हैं, ठीक है, और अपनी बातों को भी रखते हैं, अपनी चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर जो है पूरा आपको फील होगा, वो एहसास हो जाएगा, उनकी मनोभावना, मनोदशा आपको पता चल जाएगी। कुछ ऐसी लाइफ में इनके हिस्से रहते हैं, ये डेविल प्रवृत्ति के रहते हैं, ये पूरी तरीके से कहते हैं ना अपनी निगेटिव एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। ये इनका एनलाइटनमेंट नहीं होना या फिर होने से रुक जाना, या लाइफ में इनकी दुष्कर्म इनके साथ चलते रहते हैं। ये डिवोर्सी हो सकते हैं, ये रिकवर नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, ये छोड़े हुए इंसान हो सकते हैं, रिलेशनशिप टूटी हुई हो सकती है, इनका फैमिली में इनका नहीं ज़्यादा जमता होगा, फ्रेंडशिप इनकी टूटी फूटी पड़ी होगी। मतलब कहना चाहिए सोसाइटी बाहर या कहीं भी ये किसी से मतलब नहीं रखते, सिर्फ ये और इनकी दुनिया। और फिर इनका दूसरों को टोंट कसना या फिर दूसरों को अपने हिसाब से चलाना, या टॉक्सिक बन कर के सबकी लाइफ में एंट्री करना। इनके थॉट्स डार्क थॉट्स रहते हैं, ठीक है, ये डिटैच नहीं हो पाते, आपको दूसरों से डिटैच करने की कोशिश करते हैं। इनका पैशन, इनको कहते हैं ना, ये इतने पैशनेट होते हैं निगेटिव वे पर कि ये एक अच्छा गुड लीडर बनना चाहते हैं, पर अगर बोला जाए पर ये हो नहीं पाते हैं, ठीक है। वहाँ कहीं ना कहीं इनकी नकारात्मक ऊर्जा, सोच, कार्य और इनकी हरकतें सामने आ जाती हैं, जो लोग समझ जाते हैं बिना बोले ही। ये आप बोर्न लीडर हो सकते हैं, आपका विज़न बहुत अलग हो सकता है, आपको आपके पास एक ऑनर, एक रिस्पेक्ट हो सकती है। आप कहते हैं ना, आप बहुत सारी चीज़ों से, विवादों से आप दूर रहते होंगे, तो इनकी एनर्जी आपको रोकती है। तो यहाँ पर जो है गाइस थोड़ा सा टाइम गया, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। कि ये बोलती है उनकी एनर्जी, एक आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो एक स्लो क्लाइंबर हो सकते हैं, या फिर कहते हैं ना कि अपनी चीज़ों को बहुत सोच समझ कर, बहुत अच्छे से अच्छे टाइम का इंतज़ार कर, या अच्छे टाइम के साथ चलना पसंद करते होंगे, है ना, या सही टाइम पर एफर्ट्स डालना आपको अच्छा लगता होगा। या फिर ये बोला जाए कि आप ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जहाँ आपके फुटप्रिंट, कहते हैं ना, आपकी काम, आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स, आपका विजडम, आपका नॉलेज, आपकी स्किल, आपका हार्ड वर्क, जो पीछे बहुत लोगों को छोड़ जाता, पीछे आने वाले आपके उन चिन्हों पर चलना चाहते, उनको देखना चाहते, उनको फॉलो करना चाहते, आपको सुनना पसंद करते लोग, आपको देखना पसंद करते, फ़र्क नहीं पड़ता, आपसे जुड़ना चाहते हैं लोग, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने अमीर हैं, कितने छोटे हैं, कितने गरीब हैं, कितना सामान है, आप कितने सुंदर हैं, कितने असुंदर हैं, आप किस तरह के, आपका स्टेटस क्या है, अच्छा है, बुरा है, किस तरीके की लाइफ स्टाइल है, आप क्या, कितनी नॉलेज है आपके पास, कितनी डिग्रीज है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये सारी चीज़ों को नाप तोल करके देख करके चलना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स में आपको सभी को बता दूँ, आप में से बहुत लोग हो सकते हैं देखने में बहुत नॉर्मल, बहुत सामान्य से भी कम हो सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर रहने वाले सुंदरता से भी बहुत ज़्यादा ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि आपको ईश्वर ने बनाया। कुछ लोग ऐसे हो सकते बिल्कुल सामान्य हो, लेकिन ईश्वर ने आपके अंदर, कहते हैं, इतनी सुंदर सुंदर गुणों को भरा हुआ है, इतनी अच्छी एनर्जी को भरा है, इतनी प्यारी सोल आपके शरीर में है, इतने कहते हैं ना आपके अंदर प्रतिभाएं हैं, इतनी खुशियाँ, इतना आनंद, आपकी एनर्जी और ईश्वर ने बनाया है। तो यही चीज़ें हैं कि जो
इनकी एनर्जी जो बोलती है, जो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, ठीक है। क्या बोलती है इन लोगों की एनर्जी? यही बोल रही है, जो आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं ना, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप शायद अपना खुद निर्णय लेकर के खुद चलने वालों में से हो सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आप दूसरों को भी रास्ता या राह दिखाते होंगे और 100% उनकी लाइफ बनाते होंगे। आपसे लोग इसलिए जुड़ना चाहते हैं, आपको लोग इसलिए पसंद करते हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें कहते ना, आपने जैसे किसी की लाइफ को बनाने का एक माध्यम बन जाते हैं, रास्ता दिखाने वाला एक माध्यम बन जाते, किसी को सिखाने का एक माध्यम बन जाते। क्योंकि आप स्वयं ऊपर वाले के द्वारा चुने गए हैं और ऊपर वाले का माध्यम आप हैं इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर। ऊपर वाले का आपको ऊपर वाले ने चुना है, आपको यूनिवर्स ने, आपके गॉड ने, आपके भगवान ने आपकी आत्मा को चुना हुआ। शरीर आप कुछ भी धारण करें, किसी भी तरीके के उसमें रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये उन लोगों की एनर्जी है जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा घटिया किस्म के हैं, बहुत ज़्यादा गंदी सोच वाले हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो आपसे प्यार से जुड़ते हैं लंबे समय तक, लेकिन आपको ऊपर वाला हमेशा बचाता है, आपके साथ रक्षक है, आपके साथ स्वयं ऊपर वाला है। कहते हैं ना, मारने वाला क्या मारेगा जब ऊपर वाला खुद बचा करके आपको जीवन दिया है। जिसने जीवन दिया है, जीवन भी वही लेता है अंतिम क्षण तक। इन लोगों के सोचने से, आपके काम खराब करने से, आपका जीवन खराब करने से, आपको धमकियाँ देने से, आपको परेशान करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अकेले आए थे इस जीवन में। ऊपर वाले ने आपको जन्म दिया है, इस पृथ्वी पर वही आ सकता है, ठीक है, जिसको वो जीवन देना चाहता है, और वही मार सकता है जिसको वो मारना चाहता है। अब आता है बात ये, इस तरह के लोग जो ऊपर वाले और आपके जीवन के बीच में ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, जिनका उद्देश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे ये सिर्फ रिश्तों की खातिर, रुपए पैसों की खातिर, प्रॉपर्टी की खातिर, अपनी इच्छाओं की खातिर, अपनी गंदी हरकतों की खातिर यहाँ पर इस तरीके से लोगों की लाइफ को बर्बाद करते या उस पर कब्जा जमा कर रखते हैं। इनका ध्यान अगर देखा जाए तो अपनी क्रिएटिविटी में ना रह करके ऐसे लोगों को टारगेट करना, उन पर नज़र बना के रखना, जिनकी कमजोरियाँ मिले और फिर उनको प्यार से नज़र रख करके उनको अपनी लाना। इनका पैशन एक ये पैशन ही है इनका, जो अगर बोला जाए कि इनकी हरकतें भी ऐसी रहती है कि आपको, अगर आप समझदार नहीं हैं, अगर ईश्वर का आपके साथ प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप इनके उसमें जाल में फंस जाते, या फंस गए हैं, या फंस चुके हैं, या फंस जाने वाले हैं। तो आप अवेयर हो जाइए, ये गाइडेंस है आपके लिए कि इतनी लंबे समय तक आप इनको देखिए, इनको सुनिए, इनको समझिए, इनको पता करिए, इनके ठहराव को देखिए, क्योंकि पहली बार में ही आपको एहसास हो जाएगा कि ये वो लोग नहीं हैं जो ठहराव वाले हैं, जो सच्चे हैं, जो अच्छे हैं, जो अच्छी सोल होती। ये वो लोग हैं जो आपसे कहते हैं ना, हर क्षेत्र में ये नेम फेम पाना चाहते हैं, ये उसके लिए कुछ भी कर देंगे। ये रुपया पैसा पाना चाहते हैं, ये उसके लिए कुछ भी कर देंगे। ये आपकी इस इमेज को, जो इस तरीके से आपका नेम फेम, आपकी इमेज, आपकी एक सहृदयता, या फिर बोला जाए कि आपके अंदर किसी को डिफीट ना करना, आपके अंदर वो कायरता करना होना, आपके अंदर जो खालीपन है वो बिल्कुल भी खाली नहीं। ऐसे लोग आपके लिए स्टोरीज ड्रॉ करते हैं और स्टोरीज बनाते हैं। आप कुछ भी क्यों, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं। नई नई कहानियाँ डेली बनाना, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए ये लोग करते हैं। किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना, किसी भी तरीके से विक्ट्री को पाना, जीत हासिल करना, किसी भी तरीके से डिसएग्रीमेंट होना, डिसएग्री होना, आपकी उन बातों पर ये डिसएग्री होंगे। वैसे तो ये हाँ जी करेंगे अगर आप देखोगे, क्यों, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें कुछ मिलती नहीं है। ये थोड़ा बहुत ये दूर से देख कर, जान कर, समझ कर, क्योंकि इनके अंदर वो पावर, वो एनर्जी, वो ऊर्जा है ही नहीं कि आपको ये समझ पाए। सकारात्मक इंसान कहते हैं ना, एक हाँ और ना से ही इंसान को भांप लेता है कि यस, ये किस तरह की सोल है। लेकिन नकारात्मक लोग जो रहते हैं, जो एक जाल बुनते हैं, जो आपको सपने दिखाते हैं, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जो आपकी तारीफ़ करते हैं, फिर उसके बाद जब आपकी कमज़ोरियां पता चलती तो आपकी गर्दन दबा करके आपको ख़त्म करने का हिम्मत रखते हैं, पावर रखते हैं आपको। ऐसे लोग भी हैं जो टेम्परेरी रूप पर आपके सामने आते हैं, या फिर ऐसा दिखावा करते हैं कि इनके जैसा कोई भी नहीं है, आपके लिए जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आता है किसी भी तरीके से रिलेशन या किसी चीज़ को छोड़ देंगे ये, तो ये रिट्रीट करते हैं, ठीक है।
या फिर ऐसा भी रहेगा कि आपको एक टाइम देंगे, एक पीरियड देंगे, एक समय देंगे, टाइम देंगे, उसमें ये अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं कि अब नेक्स्ट क्या, किस तरीके से। और न केवल आपके साथ, कई लोगों के साथ इन्होंने किया हुआ है। आप पहले से जानते थे इनकी हरकतों को, आप पहले से पहचानते थे इनकी उन आदतों बातों को, और इसलिए आपने कहीं ना कहीं दूरी बनाई है। मेरे व्यूअर्स ने इनको हाथ नहीं रखने दिया, इनसे मिले नहीं, इनसे किसी तरीके से आप कहते ना कि कोई मतलब ही नहीं, मतलब आप इनके रास्ते में गए ही नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस रास्ते में चलने का मतलब क्या। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती आपसे मिलेंगे, ज़बरदस्ती आपकी कहते हैं ना चीज़ों को हिलाने की कोशिश करना, आपकी जड़ को, आपकी रूट को जैसे ख़त्म कर देना, हिला देने की कोशिश करना। लेकिन आप ईश्वर के बंदे हैं, आप प्रोटेक्टिव एक उसमें कहते हैं ना जोन में रहते हैं, या फिर ये बोला जाए कि आपकी स्टेबिलिटी ही इनको, इनके खोखलेपन को बाहर ला करके खींच करके खड़ा कर देती, इनके व्यवहार से, इनके आचरण से, इनके नेचर से। और इनके इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं, ये सब दिखावे के लिए रहता है। एक गुरु रहेगा, बाकी सब चेले रहेंगे, और ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो गुरु भी दूसरे की हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते हैं। आप इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, आप कभी इनकी स्पून नहीं बने। हो सकता है आप कभी इनके हाँ जी ना किए हो, आप इनके हाथ पैर ना जोड़े हो, कभी आप इनसे हेल्प ना ली हो, कभी आपने इनसे कुछ मांगा ना हो, कभी आपने अपने आप को इनसे कोई भी किसी भी तरीके से रिश्ता ही ना रखा हो, भाई दरकिनार कर दिया हो, या फिर आपको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आप इस तरीके के इंसान है ही नहीं कि आपकी कोई रूट को, जड़ को हिला पाए। लेकिन इन्होंने कोशिश की और अब तैयारी में है। तो ये अपने करियर के लिए सारी चीज़ों को करते हैं, अपनी रिलेशन के लिए करते हैं, या फिर एक बोला जाए कि इनकी लाइफ खोखली रहती तो उसको प्रॉपर वे पर ले जाने के लिए, सक्सेस प्राप्त करने के लिए ये अपनी रूट को भी अपने व्यवहार से खोखला कर देते हैं। अगर इनके पास पूछा जाए कि आपके पास अपना क्या है, तो इनके पास अपना कुछ नहीं है, दूसरों का दिया हुआ, जोड़ा हुआ थोड़ा इधर से उधर से ये चीज़ें आता है। इसका हक मारो, उसका हक मारो, इसको दो, इसको दो, इसकी टोपी उसके सर पर पहनाओ, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन आप सिक्योर है, आपकी फाउंडेशन सिक्योर है। क्यों? क्योंकि आप जिस ग्रोथ को डिज़र्व करते हैं, उसकी जिस कहते हैं ना कि आपकी जर्नी जो है आगे की बहुत भारी है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, जिसको ये कहीं समझ पाते हैं और ये उससे डर भी जाते हैं। वो स्ट्रेंथ, वो पावर अगर देखा जाए तो आपके अंदर है, आपके साथ ब्लेसिंग्स है, आपके साथ वो पावर है, आपके अंदर वो हिम्मत है, आपके अंदर वो पवित्रता, आपके अंदर वो सोच है जो इनको पढ़ सकते हैं। आप इनको देख पाते, आप इनको सुन पाते, आप इनको समझ पाते, इनका फ्रस्ट्रेशन, इनका गुस्सा, इन लोगों की नाकामियाँ, या फिर बोले जाए कि इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो फिर किस तरीके से किसको नेक्स्ट शिकार बनाया जाए। और ये एक नहीं, कई तरह के लोगों के साथ कई तरीके से इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं ना कि जो भी ऑब्स्टेकल्स आती है, चाहे वो करियर में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, या फैमिली लाइफ में हो, किसी भी तरीके से आप आगे ही जाएंगे। उन सपनों को जो आपने देखा है, आपका रास्ता मार्ग सीधा, और आप उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनको पता होता है कि आपके बिना ये आगे कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप इनको जितनी अच्छी तरह से देख, सुन पाते, समझ पाते हैं, वो ये अच्छी तरह से समझते हैं। आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं हों, लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी हिसाब से आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं हो, आप इनके हिसाब से चले। ये ऐसे इंसान भी हैं जो इस तरीके की एनर्जी में रहते हैं, सामने से कुछ और दिखते हैं, अंदर कुछ और रहते। कहते ना, ये जितना पानी के नीचे हो, पानी के ऊपर भी उतना ही उथला है। जितना गहरा पानी नीचे है, उतना उथला पानी के ऊपर भी है। आसानी से ये इतनी ट्रांसपेरेंसी से इनको देखा, सुना, समझा जा सकता है। इनकी मानसिकता को, इनकी कार्यशैली को, इनके काम को, जिस तरीके से ये दूसरों को नचाते, उस तरीके से सोचते हैं कि आपको भी सारी ज़िंदगी या कुछ समय के लिए आपको उपयोग किया जा सकता है, या आपसे जुड़ा जा सकता है, या आपका उपयोग किया जा सकता है। ये आप इनको पूरी तरीके से, साफ पानी होता है ना, उसको आर पार देख लेते हैं। कितने नदी में कितने कंकड़ पत्थर और क्या क्या चीज़ें हैं, क्लियर दिखाई देता। साफ पानी और एक गंदा पानी का यही फ़र्क होता है। ठीक है, गंदे पानी का जब ठहर जाता है तब उसकी सच्चाई पता चलती है कि यस, इसके अंदर क्या क्या पड़ा है। लेकिन जो साफ पानी है उसमें आप क्लियरली देख पाते हो। और आप उनमें से हैं जो पानी को साफ
पानी में ही देखना पसंद करते हैं, अपने चेहरे को, अपनी परछाई को साफ पानी में देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर वाले ने ही ऐसा बनाया है, क्योंकि प्रकृति आपको ऐसे ही साफ, सुंदर और सरल, तरोताज़ा रखती है, और उसी में आपको भेजती है, और उसी में आपको सच्चाई दिखाती है, और उसी से आप पकड़ते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना कि सामने राम राम और पीछे नकारात्मक ऊर्जाओं से भरी हुई इनकी सोच होती है। इनके कर्म भी उसी तरह से होते हैं। ये जितने अच्छे दोस्त बनते हैं उतने अच्छे दुश्मन भी बन जाते हैं। इसलिए आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इस तरीके के लोगों से ना ही जुड़ना है, ना ही मतलब रखना है। ये बहुत से सपने दिखाएंगे, बहुत से काम करेंगे, आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत कोऑपरेट करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत तारीफ़ करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका एक पक्ष जो है वो बहुत ही नकारात्मक, बहुत ही गंदा है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस आपको क्लियरली समझ में आता है इस तरीके के लोगों से जुड़कर, क्योंकि आप खुले दिल के हैं, आप तैयार हैं वो सारी चीज़ों को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। और आपका ये पढ़ने का एक, सीखने का एक नया तरीका भी होता है जब यूनिवर्स इस तरह के लोगों को आपके सामने लाता है कि आप उससे कुछ लर्न करें, ग्रो करें, और अपनी विजडम को यूज़ करके उससे आगे जाए। ठीक है गाइस, यहाँ पर ये आता है। ऐसी भी है जो कहते हैं आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी नाराज़गी, और ये बहुत इम्पल्सिव होते, बहुत ज़्यादा इनकी हाई एक्सपेक्टेशन रहती है, चाहे वो रिश्तों को लेकर के हो, चाहे वो किसी काम को लेकर के हो, चाहे वो किसी नज़रिए को लेकर के हो। इस तरह के लोग होते हैं। पर यहाँ ये डेविल का कार्ड आ जाने से क्लियर कर देता कि ये एनर्जी जो होती है इनके पास से कभी जाती नहीं है। ये छुपे रूप में होते हैं लोग, ठीक है, छुपे रूप में होते हैं। आपको किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं। ईश्वर ने स्वयं आपको इस तरीके से बना करके रखा। आप और आपका परिवार यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ आपकी जो भावनाएं के साथ खेलता है, इनकी भावनाओं के साथ लोग खेल कर निकल चुके हैं। स्ट्रेंथ और पावर और आपका नेम, फेम और सारी चीज़ें जो है आपसे कोई नहीं छुड़ा सकता। जो भी छुड़ाएगा, जो भी आपके बीच में आएगा, तो वो कहते हैं ना कि आप आगे चल रहे हैं, पीछे आपके कदमों के चिन्ह हैं, उस पर चलने वाले और दूसरे तैयार हो जाएंगे। ये इसी तरीके से देखते रहेंगे और देखते रह जाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। ये उन लोगों की एनर्जी थी जो आपसे प्यारे बनते हैं पर आपके खिलाफ रहते हैं।